अब कंगना उंगना तो आपने देख ही लिया, बहुत सारा और भी चल रहा है, आप कहीं और देख सकते हैं। हमने सोचा एक बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी है, उसके बारे में भी बात कर लें थोड़ी सी, और वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के मामले तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो भी आपको मालूम है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ी चुनौती और संकट हम लोगों के सामने आकर के खड़ा हो रहा है और एक विराट रूप ले रहा है, और यह संकट है ऑक्सीजन की कमी अस्पतालों में। यानी कि एक तरफ मामले बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ अस्पतालों में जब आप जाएंगे एक गंभीर हालत में तो ऑक्सीजन की कमी है। अलग अलग जगह देश में क्या स्थिति आई आपको बताते हैं। पहले महाराष्ट्र का हाल, जरूरत की 60% ऑक्सीजन ही उपलब्ध है, यही इस्तेमाल करने योग्य है। यह है सबसे पहली स्थिति महाराष्ट्र की। कोरोना के चलते मांग करीब 4 गुना बढ़ गई है, ऐसा वहां के डॉक्टरों का मानना है। कई जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, ऐसा सरकार ने दावा किया है। लेकिन यह काम लॉकडाउन के दौरान भी शुरू किया जा सकता था, क्योंकि सरकारों को पता था यह दिक्कत आने वाली है। तो क्यों नहीं किया गया, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। मध्य प्रदेश में आप आ जाइए तो देवास में ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के भिलाई प्लांट से ज्यादा ऑक्सीजन मांगी गई है। यहां पर सप्लाई के लिए चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने उद्धव से बात की है और केंद्र ने हर दिन 50 टन ऑक्सीजन का इंतजाम किया है। तो यह स्थिति है मध्य प्रदेश की। हम यह भी बता दें अपने दर्शकों को, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकार को मालूम है, उनको इस बात का एहसास है कि एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के सामने आया है और वो उसको निपटाने की, उसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले कर सकते थे, लॉकडाउन का इस्तेमाल कर सकते थे। गुजरात आइए, अब 2 सितंबर में गुजरात के बाद से ऑक्सीजन की कमी हो गई है। 2 सितंबर से गुजरात में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की मांग 5 गुना तक बढ़ गई है गुजरात में। जो वहां की डिमांड थी उससे वहां इतना ज्यादा हो गया है। अहमदाबाद, बड़ौदा के कई अस्पतालों में कमी बताई जाती है। अहमदाबाद में पारेख अस्पताल में 7 मरीज 16 भेजे गए हैं और उद्योगों से ज्यादा अस्पतालों को देने को कहा गया है। उद्योगों को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब ऐसा आदेश दिया है सरकार ने कि नहीं, उद्योगों को नहीं, अस्पतालों को दी जाए, क्योंकि वहां ज्यादा जरूरत है। आइए अब राजस्थान में, तो जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर यह दिक्कत है। मांग जो है वो दोगुनी होने से सिलेंडर की कमी हो गई कि ऑक्सीजन तो है लेकिन सिलेंडर नहीं है। अलग अलग जगह की अलग अलग समस्या। सिर्फ अस्पतालों को सप्लाई, उद्योगों को नहीं, यह सरकार ने वहां पर फैसला ले लिया है, बिल्कुल गुजरात के तर्ज पर। और फैक्ट्री में अफसर तैनात ताकि कालाबाजारी ना हो। ऐसा ना हो कि सिलेंडर जल्दी से किसी फैक्ट्री में चला जाए। तो ये एक प्रयास किया है राजस्थान ने। और पंजाब, सितंबर के आखिर में कमी का अंदेशा है। सरकार ने पहले से ही ये एक अंदाजा लगा लिया है कि कमी होने वाली है। ऑक्सीजन है मगर सिलेंडर की कमी यहां पर भी है। कंपनियों से कहा है लोकल सप्लाई पर जोर दें, और हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड से उन्होंने मदद भी मांगी है। तो देख लीजिए कैसे एक तरफ मामले बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ एक नया संकट अब सामने आ गया है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। मुंबई से डॉक्टर जलील पारकर, जो कि सीनियर पल्मोनरी फिजिशियन हैं लीलावती अस्पताल में, आपका बहुत बहुत स्वागत। दिल्ली से डॉक्टर ओमरेन सिंह, जो सीनियर डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर एंड मेडिसिन, मैक्स हेल्थ केयर ग्रुप के। और भोपाल से डॉक्टर विजय सक्सेना, जो डायरेक्टर हैं स्मार्ट सिटी अस्पताल भोपाल के। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पारकर, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्या आप इत्तेफाक रखेंगे इस बात से कि ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में पहले अगर सोच लिया जाता या सोचा जाना चाहिए था तो आज इस किस्म की स्थिति ना होती जो हम आज देख रहे हैं? जैसे हमने पीपीई किट्स की तैयारी की, ग्लव्स की तैयारी की, मास्क की तैयारी की, ऐसी इसकी भी कर लेते। जी, ऐसा है कि ये बीमारी जो नहीं थी, किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि किस वक्त क्या हालात होंगे और किस तरह से ये बीमारी सबके ऊपर हावी हो जाएगी। चाहे वो हम मरीज हों
डॉक्टर्स हो, पेशेंट्स हो, नर्सेज, नर्सिंग स्टाफ हो, हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, और इवन द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को मुझे लगता है इतना अंदाजा नहीं था कि इस तरह से हालात हो जाएंगे, और उस वजह से तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं हो गई होगी तैयारी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उतने नहीं थे, जिस वजह से आज ये हालात हो रहे हैं। और हालात ऐसे हो गए हैं कि अभी जो मरीज, जो माइग्रेंट्स जो थे, वो सब अपने अपने गांव चले गए हैं, चाहे वो छोटा गांव हो, सैटेलाइट टाउन हो, सिटी हो, और उस वजह से बीमारी वहां सब तरफ फैल चुकी है। अब फैलने के बाद नेचुरली वहां वो फैसिलिटीज नहीं है जो बड़े बड़े सिटीज में है, जैसे दिल्ली में है, बम्बई में है, चेन्नई बोलिए आप। तो एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट इतना बढ़ गया है कि कोप अप नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, वो उतनी तैयारी कर नहीं पाते हैं, क्योंकि तैयारी करने के लिए वो सप्लाई एंड डिमांड जो है उसको मिलने के लिए थोड़ा वक्त लग जाता है, और इसी वजह से आप लोगों को अभी ये शॉर्ट दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि जो आईसीयू में जाने वाले जो मरीज रहते हैं, जिनको ऑक्सीजन लगने वाला रहता है, जो घर पर इलाज लेने हैं उनको तो फर्क नहीं पड़ता है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन जिनको ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, जिनको कोविड निमोनिया हो जाता है, उन लोगों को ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चाहे वो आइसोलेशन वार्ड में रहें, छोटे नर्सिंग होम में रहें, इंटेंसिव केयर में रहें, चाहे वो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर हो या वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन की तो बहुत जरूरत पड़ती है। तो इन सबको कंट्रोल में लाने के लिए, सब तरफ सप्लाई होने के लिए, मुझे लगता है गवर्नमेंट को काफी दिक्कत हो रही है, और टाइम वक्त बहुत छोटा है, क्योंकि मरीज एक महीने तो नहीं रुकने वाला। मरीज के लिए तो ऑक्सीजन इस वक्त की जरूरत तुरंत चाहिए, जाहिर सी बात है। डॉक्टर सिंह, जैसे कि आप अभी सुन रहे थे, डॉक्टर पार्कर का ये कहना है कि, और ये फैक्ट है, जो मरीज है, जो ऐसी स्थिति में होगा जिसको ऑक्सीजन चाहिए, वो इंतजार नहीं करेगा कि कब आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी उसके बाद वो आए और ऑक्सीजन ले ले, उसको तो अभी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि इसकी तैयारी पहले शुरू कर लेनी चाहिए थी? और अगर हम ये मान लें कि हमने तैयारी टाइम पे शुरू नहीं की, या हम बहुत बड़ी चुनौती से निपट रहे थे, तो अब क्या किया जा सकता है कि आगे दिक्कत ना हो और जल्दी से जल्दी ये सप्लाई ठीक हो? अंकल जी, ऐसा है कि ये जिस तरह से कोरोना की दूसरी वेव है, उसी तरह से सिलेंडर इकट्ठा करने की भी दूसरी वेव है। पैनिक में क्या हुआ है कि लोग बेड नहीं मिल रहे हैं अस्पतालों में, तो पेशेंट हैं जो घर में सिलेंडर स्टॉक कर रहे हैं एक्चुअली। और ये क्योंकि एकदम कुछ दिनों के अंदर ऐसी वेव आई है, सडनली जो केसेस बढ़े हैं, उसकी वजह से ज्यादा तकलीफ हुई है, क्योंकि लोगों को सडनली ये लगा है कि अब बेड नहीं मिलेंगे। और ये देखा गया था जब अप्रैल में भी काफी कंट्री में, हिंदुस्तान में भी सिलेंडर घर में स्टॉक रखने की एक प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। और वही जो प्रक्रिया है, वही जो पैनिक है, उसकी वजह से लोग घर में स्टॉक कर रहे हैं सिलेंडर। इसके लिए तैयारी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये है कि ये सरकार को भी और मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये नहीं था अंदाजा कि इतनी जल्दी केसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी तकलीफ ये है कि क्योंकि मेट्रोपॉलिटन शहर, ये खासकर दिल्ली की तरफ जो है मरीज काफी आ रहे हैं, उसकी वजह से जो मेट्रोपॉलिटन शहरों में स्टॉकिंग ज्यादा हो रही है एक्चुअली सिलेंडरों की। क्योंकि टाइम नहीं था, सरकार के पास भी टाइम नहीं था, और ये ऐसी संभावना नहीं थी कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जो है नहीं, इसमें ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो तैयारी की जा सकती है, जो अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट आ रही है। डॉक्टर सक्सेना के पास भी जाना चाहता हूं। डॉक्टर सक्सेना, आप देखिए, कुछ राज्य कह रहे हैं ऑक्सीजन तो है लेकिन सिलेंडर नहीं है, कुछ जगह सिलेंडर है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा भी है डॉक्टर सक्सेना की एक प्लानिंग की प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि शहरों में तो सिलेंडर आपको फिर भी मिल जाएगा। अब जिस तरीके से डॉक्टर पार्कर बता रहे थे कि बहुत सारे लोग अपने गांव चले गए हैं, तो तालुका लेवल पर आप सिलेंडर पहुंचा ही नहीं पाएंगे, लॉजिस्टिकल इशू हो जाएगा। डॉक्टर सक्सेना सर, प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम इस बीमारी को, बातें हम बहुत सारी करते रहे लेकिन समझ ही नहीं पाए। समझ ऐसे नहीं पाए कि 6 महीने काफी थे हमें, अगर हम देखें तो हम इसमें बहुत कुछ तैयारियां कर सकते थे।
पर वो हम तैयारियां कर नहीं पाए। आज जो अभी डॉक्टर पारकर ने बताया कि लोग जो हैं वो वर्कर्स अपने गांव की तरफ मूव कर गए, लेकिन अब स्थिति ये है कि वो गांव की तरफ जो मूव कर गए और जो डिजीज है वो गांव और पेरिफेरी में बड़े शहरों के आसपास के इलाके में इस तरह से फैल गया है कि स्थिति ये है कि वो लोग वापस से शहर की तरफ भाग रहे हैं इलाज करवाने के लिए। शहर में जो सरकारों ने कोविड सेंटर बना के रखे हैं, वो सारे कोविड सेंटर के सारे पलंग जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो महामारी की स्थिति हमने दूसरे देशों में देखी कि लोगों ने दम तोड़ दिया, ऐसी स्थिति मुझे नजर आ रही है आने वाले टाइम में। और हम अगर बात करें तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इतना टाइम काफी था, मुझे लगता है, इस तैयारी को करने के लिए। हम क्यों इतना पीछे रह गए या हम क्यों नहीं समझ पाए। केस बढ़ने की हम जो बात कर रहे हैं, ये केस बढ़ने थे, स्वाभाविक है, क्योंकि ये हमें पता था। हम बहुत सारे डाटा के ऊपर बात कर रहे हैं इतने 6 महीनों से, लेकिन हम उसको समझ क्यों नहीं पाए, ये मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और ये मेरे शहर में भी यही हालात हैं, भोपाल में भी यही हालात हैं कि जो कोविड सेंटर है वो पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है। बाकी जो दूसरे सेंटर हैं, छोटे सेंटर हैं, सरकार ने उनको भी बोला है कि आप अपने कुछ 20% बेड आप दीजिए, देंगे, सब लोग काम करेंगे। लेकिन क्या सारी फैसिलिटीज सिर्फ पलंग देने से हो जाएगी? ऑक्सीजन की जैसे प्रॉब्लम आ रही है, और सिर्फ सर नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत ही एकदम क्रिटिकल पेशेंट को पड़ेगी। डॉक्टर पारकर, मैं आपके पास जल्दी से वापस आना चाहता हूं, वक्त की कमी है। देखिए, आदमी को ऑक्सीजन सिलेंडर की तभी जरूरत पड़ेगी जब वो बहुत क्रिटिकल पेशेंट है। और अगर ये एक क्राइसिस हो जाएगी तो सोचिए हम लोगों का मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये कितनी तकलीफ की बात है। मतलब फिर हमने किया क्या उस लॉकडाउन में? मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि अभी क्या, कैसे सुधारा जा सकता है? आपको लगता है कि एक नेशनल लेवल मीटिंग होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। और हर स्टेट ने, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सबों ने मिलकर ये तय कर लेना चाहिए कि ऑक्सीजन सप्लाई किस तरह से सब में जल्द से जल्द कैसे हो सकता है। अगर सिलेंडर्स की कमी है तो सिलेंडर्स को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर सिलेंडर्स भी नहीं है तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो रहते हैं वो काफी कुछ काम कर जाते हैं। और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आज मुंबई में तो ऐसा है कि आपको भाड़े पर भी नहीं मिल रहा है। मेरे कई मरीजों ने कॉन्सेंट्रेटर्स घर के लिए मांगा। मैंने कुछ लोगों को फोन भी किया जो सप्लाई करते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे सब बुकड है, सब चले गए हैं। तो ये सब चीजों के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग होनी चाहिए और इसके ऊपर गौर फरमा के इन लोग सब ने एक डिसीजन लेना चाहिए। और जल्द से जल्द ये ऑक्सीजन जो है, जैसे आपने कहा मध्य प्रदेश, राजस्थान जो महाराष्ट्र से मांग रहे हैं, तो एक मिलकर किसी भी तरह से इस शॉर्टकमिंग को जो है उसको कैसे भी खत्म करना है। वरना जैसे दूसरे डॉक्टरों ने कहा कि जो छोटे नर्सिंग होम्स हैं, तालुका प्लेसेस हैं, वहां पर बड़ी मुश्किल होगी। मुंबई में मुश्किल है। मुंबई में तो 75 नर्सिंग होम्स को तो बंद कर दिया था कोविड ट्रीटमेंट को देने से। तो अब मरीज जो हैं वो बड़े बड़े अस्पतालों में जा रहे हैं जहां पर बेड की कमी हो रही है। बिल्कुल। तो नर्सिंग होम्स जो हैं, अगर चाहे वो छोटे हों, उनके बाद चाहे 2 आईसीयू हो, 4 हो या 10 हो, उनको तो भी यूटिलाइज करना चाहिए। क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि डिजास्टर है और डिजास्टर मैनेजमेंट हमको अब तक तो सीख लेना चाहिए था। इसके बारे में सबसे अहम बात डॉक्टर पारकर ने बोली है, डिजास्टर मैनेजमेंट अब सीख लीजिए। मैं अपने दर्शकों को भी यहां बताना चाहता हूं, जिनको बहुत मजा आ रहा है टीवी पर रिया और कंगना की रिपोर्ट देखने में। ये 3 डॉक्टर हैं, ये क्या बोल रहे हैं जरा बारीकी से सुन लीजिए। ऑक्सीजन की कमी हो रही है देश भर में, और अगर एक राष्ट्रीय लेवल की नीति नहीं बनाई गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार का अपनी तरफ से यह कहना है कि ये इतनी बड़ी क्राइसिस नहीं है और वो इसको काबू में ले आएंगे। आश्वासन दे देना अच्छा है, लेकिन असलियत जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।